हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे सेशन में हम लोग एक रीसेंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, जो है स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्योंकि इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया गया और इस बार ये ट्रेंडिंग में रहा हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि इसके टारगेटेड पूरे नहीं हो चुके हैं और इसके लिए फिर से दोबारा जो है कि इसका एक टारगेट लिया गया 2025 तक का। तो न्यूज़पेपर में ये रिसेंट जो है वो ट्रेंडिंग रहा है, तो इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उसके साथ। और बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहां से डाउनलोड करते रहो और क्विजेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि द हिंदू न्यूज़पेपर और आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण यहाँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है, तो इस चैनल से जरूर जुड़े और इसका फायदा उठाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पूरी तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा हम लोगों के लिए कि इसके इंट्रोडक्शन को कैसे लिखे, क्योंकि इसका कोई डिफिनीशन तो हम देने नहीं जा रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग ही हम लोग क्लियर करेंगे कि इसको कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसकी भूमिका क्या रही है, इसी को लेकर के थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। बाकी अगर डिस्कस करें तो स्वच्छ भारत एवं स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रति जागरूकता, पहली बात तो यह है कि इसको इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले स्वच्छता है और साफ सफाई लोगों को हो और उनको उसके लिए जागरूकता मिले। इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, एक साफ सुथरा व गंदगी से मुक्त भारत को बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का आरंभ किया गया, जो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगा करके किया गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता चला कि ये कब आरंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। ठीक है, कहाँ आरंभ किया गया, तो वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगा करके किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम का जो उद्घोषणा था इसको 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से स्टार्ट किया था कि भाई साहब हम एक टारगेट रखते हैं कि 2019 में जब हम लोग महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो पूरा भारत स्वच्छ होगा, इसका एक टारगेट रखा गया। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक हम स्वच्छता की तरफ नहीं चलेंगे, ठीक है, तब तक हम जो है एक अच्छा राष्ट्र नहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता नहीं रहने से बहुत सारी बीमारियां आती है, मन जो है वो शांत नहीं रहता है आदमी का, इस तरीके के भावनाएं उनके अंदर थी। तो ये जो उनका एक सपना था कि हम पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे, ये उनका सपना अधूरा रह गया हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्वच्छ भारत मिशन को प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी 2020 में एनडीए की गवर्नमेंट, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग इसके मेन टॉपिक पे, जो जिसमें हम लोग इसके मिडिल पॉइंट या बॉडी को देखेंगे। तो इसमें जैसे ही इस योजना को स्टार्ट किया गया, इसका कमान जो दिया गया, भाई ये किसके अंडर में काम करेगा, तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ था शहरी विकास मंत्रालय के अंदर में, कि भाई साहब शहरी विकास मंत्रालय के कमान में इसको दिया गया और ये शहर के लिए वर्क करेगी। ठीक है, और गांव के लिए स्वच्छ भारत ग्रामीण से शुरू किया गया हुआ था इस योजना को। और मेन जो इसका टारगेट था वो शहर ज्यादा नहीं होकर के गांव था। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में स्लम बस्ती में जिस तरीके से लोगों का जीवन यापन करने का तरीका होता है, उसमें वो गंदगी में रहते हैं, उनको बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है उस गंदगी के कारण, जिसमें डायरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ये सारी बीमारियां हैं। और पूरे सिस्टम को अगर आप देखें तो उससे कहीं ना कहीं देश को घाटा होता है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं उन लोगों का पैसा जो है वो बीमारी में खर्चा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने गांव वाले एरिया में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था इसके ऊपर। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो भाई साहब सबसे पहले तो खुले में शौच से मुक्ति देना था। ठीक है, इसके बाद तरल अपशिष्ट जो होते हैं उसका प्रबंधन करना था। कभी कभी आप देखते होइएगा ग्रामीण एरिया में जो है वो जो जीव जंतु होते हैं, और जीव जंतु की बात अगर करें तो इसको जीव जंतु को हटा दीजिए, आप जानवर को ले लीजिए, जो पालतू जानवर होते हैं उसमें गाय आ जाता है, मुर्गी आ जाता है, मुर्गी पालन होता है, इससे जो निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं ये थोड़े से गीले होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि इसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं होने के कारण ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है। एक तो इसकी बदबू बहुत ज्यादा आती है, दूसरी बात इसमें जो लगने वाले कीड़े होते हैं, मक्खियां होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह संक्रमित बीमारी को इधर से उधर करती है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इस पे, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि व्यक्तिगत शौचालय स्टार्ट किया, घरेलू शौचालय स्टार्ट किया, सामुदायिक शौचालय स्टार्ट किया।
सार्वजनिक जितने शौचालय थे गांव में उसके ऊपर ध्यान दिया। नगर पालिकाओं को भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के ऊपर जो है वो उसको एक लक्ष्य बनाया गया कि भाई साहब अब नगर पालिका को भी जो ठोस या फिर तरल अपशिष्ट है इसके प्रबंधन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो शहर में जो भी कचड़े होते हैं उस कचड़े को हटा करके एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। वो कचड़ा कुछ समय के बाद तक सड़ता है, गलता है और फिर गलने के बाद जो है वो बदबू पैदा करता है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया, कुछ अलग से इसके लिए प्लांट तैयार करवाए गए। कुछ ये जो तरल जो आपका अपशिष्ट है इसके लिए गोबर गैस, रिफाइनरीज इस तरीके का चीज ला करके रखा गया कि इससे एक तो गैस बनाया जा सकता है जो आसानी से ग्रामीण स्तर पर खाना बनाने के लिए यूज हो सकता है, बल्ब जलाने के लिए यूज हो सकता है। तो इसका टारगेट किया गया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। और ओडीएफ, ठीक है, ओएफडी होता है आउट डस्ट फ्री, ओडीएफ आउट डस्ट फ्री, इसको टारगेट किया गया हुआ था पहली बार जब स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया गया हुआ था। क्योंकि गंदगी में रहने के कारण तो प्रति व्यक्ति आय का जो भाग होता है वो डायरिया, चिकन पॉक्स जैसे बीमारियों में हर एक साल 6500 रुपए का एक व्यक्ति जो है अपने आय का 6500 रुपए बीमारी में खर्चा कर देता है। एक अगर छोटा सा आप रेशियो निकालेंगे तो हर एक व्यक्ति इतना पैसा खर्चा करता है केवल गंदगी के कारण। तो इसी को गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, अगर ये 6500 रुपया बचेगा तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग इसके ऊपर आए तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले तो देखा कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अनुदान की योजना बनाएंगे कि हम अगर ऐसे किसी को बोले कि आप जो है शौचालय बनवाइए तो वो शौचालय बनवाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे एरिया में स्लम एरिया में बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग होते हैं और उनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया जा सकता है इसके लिए। और पब्लिक शौचालय बनवा करके उसका मेंटेनेंस तो होता ही है लेकिन उसमें हर एक व्यक्ति को जो है वो कवर नहीं किया जा सकता है। और फिर एक भी व्यक्ति अगर बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है तो ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, इसका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अनुदान लगाया और इसमें क्या किया कि 12,000 रुपीज देने का काम किया। ठीक है, इसमें 9,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 3,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें पूरा का पूरा पैसा जो है 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दिए जाएंगे। ये टारगेट रखा गया हुआ था इसका, जिसमें दोनों का योगदान रहेगा। अब इतना टारगेट रखा गया लेकिन हुआ क्या कि 2019 में जो है इस टारगेट को पूरा नहीं किया जा सका। गवर्नमेंट ने बोली कि मैंने जितना करना था मैंने अपने लेवल पे किया, राज्य सरकार भी इसमें पूरा कॉर्पोरेट की। अब लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसको लेकर के क्योंकि इसके अंदर बहुत से टारगेट जो है इसमें सेट किया गया हुआ था, जिसमें स्वच्छ पानी अवेलेबल करवाना, अटल भूजल योजना, इस सारे को कहीं ना कहीं से इससे जोड़ा गया हुआ था। तो टारगेट बहुत लंबे हो गए जिसके कारण इसको पूरा नहीं किया जा सका। तो इसका दूसरा चरण स्टार्ट किया गया। दूसरा चरण स्टार्ट करके इसमें टारगेट रखा गया 2025 तक का। और 2025 तक का जो टारगेट रखा गया इसमें ओडीएफ प्लस का टारगेट रखा गया है। आउट डस्ट फ्री का जो है वो प्लस टारगेट रखा गया हुआ है। जैसे आपने बहुत सारे फिल्म देखा है उसमें 2.0 करके जो आते हैं सीरीज, वैसे ही है ये। तो इसमें ओडीएफ प्लस करके जो टारगेट रखा गया, इसमें अब एक नया चीज जोड़ा गया कि अब हम लोग इसमें प्लास्टिक प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी आप बोले तो एक टारगेट रखा गया हुआ है प्लास्टिक प्रबंधन के लिए। इसके ऊपर भी एक सीरीज आने वाला है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी प्लास्टिक प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान दिया गया। बाकी पशु अपशिष्ट जो होते हैं उसके प्रबंधन, धूसर जल और मल युक्त कीचड़ जो है, इस सारे के ऊपर जो है इस बार नेक्स्ट जो आपका दूसरा चरण इसका स्टार्ट किया गया हुआ है जिसमें ओडीएफ प्लस टारगेट रखा गया है, उसमें इसको काम किया जाएगा। उसमें इसके ऊपर अब इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से समर्थन करेगी ओडीएफ प्लस वाले में। दोनों अलग चीज है, पहले वाले में ओडीएफ था और दूसरा वाला जो है जिसका टारगेट 2025 रखा गया है इसमें ओडीएफ प्लस होगा ये। ठीक है, ओडीएफ प्लस होगा। तो इसमें जो समर्थन होगा वो केंद्र सरकार का 60% होगा और राज्य सरकार का 40% होगा। ठीक है, 60:40 में होगा इसमें अनुदान जो होगा। और इसमें जो मेन टारगेट रखा गया हुआ है ये स्कूल को किया गया, आंगनबाड़ी को, बीपीएल परिवार पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि ओडीएफ पहले वाले में क्या हुआ था कि प्रति व्यक्ति शौचालय दिया गया है, ठीक है, व्यक्तिगत शौचालय दिया गया, सामुदायिक शौचालय दिया गया। अब इसमें क्या है कि स्कूल में भी शौचालय दिया जाएगा, आंगनबाड़ी में बीपीएल परिवार को स्पेशल इसके लिए जो है फैसिलिटी अवेलेबल करवाए जाएंगे।
तो ये टारगेट रखा गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है उसको हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। लास्ट अगर कंक्लूजन हम लोग आएंगे तो इसका जो निश्चित लक्ष्य है इसे गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना पड़े बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ग्रामीण स्तर में होता क्या है कि एक व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी शौचालय है, ठीक है, ऑलरेडी इसके पास शौचालय है, अब ये 12,000 रुपये जो लेता है ये आसानी से 12,000 रुपये ले लेता है और ये शौचालय बनवाता नहीं है, तो इसमें आ जाती है प्रॉब्लम। तो इसको लेकर के जो इसमें जो भ्रष्टाचार और दलाल की जो है इसके ऊपर निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बिना शौचालय बनवाए हुए भी 12,000 रुपये ले रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच और सटीक आंकड़े की जरूरत है कि हमने कितना पैसा जो है अलॉट किया, कितने शौचालय बने और क्या वो वर्किंग जो है वो कंडीशन में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है एक नोडल अधिकारी बनाने की जरूरत है जो इसके ऊपर वर्क करेंगे, और वो डेडिकेटली वर्क करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टारगेट बहुत अच्छे हैं और ये राष्ट्रव्यापी टारगेट है एक, जिसमें स्वच्छता के तरफ से क्रांतिकारी परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको एक सही आंकड़े इसके प्रस्तुत किए जाए, इसकी जांच सही की जाए तब, क्योंकि इसमें आज भ्रष्टाचार है और ये सामने निकल करके आ रही है। कंक्लूजन हम लोग यही देंगे इसका। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया। बट अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के साथ 2021 वाले जो CAPF का सेशन आएगा उसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, और PDF डाउनलोड करते रहिए। टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और द हिंदू और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इसका फायदा उठाइए आप। तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की और टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।